हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance d. Show that the angular momentum of this system of particles is the same about any point taken as the origin. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angular momentum. यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो एंगुलर मोमेंटम का बनता है, और एंगुलर मोमेंटम हमें ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे रोटेशन करने की टेंडेंसी कितनी है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इक्वल्स R क्रॉस P. ये हमारे पास यहाँ पे जो पोजीशन होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पार्टिकल और जो उसका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है. तो इस केस में हमसे ये पूछा गया है, दो पार्टिकल है जिनका मास यहाँ पे m है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. तो सपोज हमारे पास एक पार्टिकल ये है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v. और यहाँ पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है इट इज गिवन एज d. तो हम यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए ओरिजिन का काम करेगा. और इस ओरिजिन से अगर हम बात करें, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया और ये सेकंड पार्टिकल हो गया. तो फर्स्ट पार्टिकल की जो डिस्टेंस है इट इज x, और जो सेकंड पार्टिकल होगा अगर हम उसकी डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से कंसिडर करें, ये हो जाएगी x. तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई, प्लस उसमें हमारे पास d डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी, एंड इट इज गिवन एज x प्लस d. ये हमारे पास दूसरे पार्टिकल की डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ अगर हम यहाँ पे पूरे सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी, जो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है दैट इज L1 प्लस L2 के बराबर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे L नेट से शो कर सकते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे L1 की वैल्यू होगी, अगर हम उसको देखें, इट इज गिवन एज R1 क्रॉस P1. इस केस में अगर हम पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, इट विल बी R1. जो पहले पार्टिकल की पोजीशन है इट इज x, और हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन से हम इस डायरेक्शन में आई कैप को लेंगे, यानी x एक्सिस को कंसिडर करेंगे, और अपवर्ड जो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस है इट इज y एक्सिस. तो यहाँ पे जो पोजीशन गिवन होगी पहले पार्टिकल की इट विल बी x आई कैप क्रॉस, जो इसका यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आएगा दैट विल बी m इंटू v, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अपवर्ड. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा j कैप. अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, i क्रॉस j हमारे पास यहाँ पे k कैप के बराबर बनता है, तो इट विल बी x इंटू m इंटू v k कैप. ये हमारे पास पहले जो पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की, इट विल बी R2 क्रॉस P2. इस केस में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन. तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो ये हमारे पास x प्लस d इस डायरेक्शन में हमें गिवन है, सो वी कैन राइट इट x प्लस d, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी इट विल बी आई कैप क्रॉस, जो हमारे पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है इट विल बी m इंटू v, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों पार्टिकल की सेम है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर हम यहाँ पे फिगर से भी देखें तो इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास ये आ जाएगा माइनस j कैप. नाउ अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखें, वी कैन राइट इट x प्लस d आई कैप क्रॉस m इंटू v माइनस j कैप. तो m इंटू v का हम x और d से इंडिविजुअली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इट विल बिकम माइनस आई क्रॉस j हमारे पास यहाँ पे k के बराबर आ जाएगा, इट विल बिकम m v x k कैप माइनस m v d. आई क्रॉस j हमारे पास आ जाएगा k कैप के बराबर. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो यहाँ से अगर हम जो हमारे पास सिस्टम है उसका नेट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो इट विल बी L1 प्लस L2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इट विल बी m v x k कैप प्लस माइनस ऑफ m v x k कैप माइनस
एम वी डी के कैप, तो यहाँ पे हमारे पास एम वी एक्स के कैप और माइनस ऑफ एम वी एक्स के कैप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट द नेट एंगुलर मोमेंटम की अगर हम वैल्यू देखें इट विल बी माइनस एम इंटू वी इंटू डी के कैप। अगर हम यहाँ पे जो नेट एंगुलर मोमेंटम आया है उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो एम हमारे पास मास है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, वी इज ऑल्सो सेम, साथ में हमारे पास जो डी डिस्टेंस आई है ये दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ सारे के सारे टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास अगर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।